Hello students, good morning. Today we are going to discuss about your next topic, and that is the general aims of teaching social studies. The general aims of teaching social studies. So students, we will discuss in detail about all these headings one by one. But first of all, I will try to make you understand regarding the meaning of aims. Students, aims of teaching a subject are the keys to open the entire process of teaching and learning. In the absence of aims, the process of teaching and learning is unthinkable. All our methods of teaching, our curriculum, and our techniques of evaluations are shaped and molded according to the aims of education. So what are the various general aims of teaching social studies? These aims can be discussed as under. So dear students, first of all, acquaintance with environment. Acquaintance with environment का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों के पर्यावरण से परिचित करवाना। ठीक है, जैसे अभी हमने बोला है कि देखिए जो एम्स होते हैं किसी भी विषय को लेकर के या किसी भी सब्जेक्ट के जो एम्स होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और एम्स के बिना जो हमारी टीचिंग एंड लर्निंग की प्रोसेस है उसके विषय में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी विषय के जो एम्स होते हैं वो शिक्षण अधिगमन की प्रक्रिया को ओपन करके उसको देखने की कीज होते हैं। हमें पता चल जाता है कि किन एम्स को लेकर के हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। हमारे जितनी भी शिक्षण की विधियां हैं, हमारी जितनी भी टीचिंग टेक्निक्स है, हमारी एवेल्यूएशन की टेक्निक्स है, हमारा जो पाठ्यक्रम है, ये सारा कुछ मेरे विद्यार्थियों एम्स के ऊपर ही आधारित होता है। जो सामाजिक शिक्षण के एम्स हैं उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने बात की है अक्वाइंटेंस विद द एनवायरनमेंट, अर्थात पर्यावरण से परिचित करवाना, बच्चों को पर्यावरण से परिचित करवाना। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जितना भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट है उसके विषय में हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको जागरूक करवाते हैं, उनको परिचित करवाते हैं, क्योंकि जो हमारा जीवन है, मानवीय जीवन, उसकी बहुत सारी नीड्स एंड वांट्स होती है, और उन अलग अलग प्रकार की नीड्स को पूरा करने के लिए हमने अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल हैं, इकोनॉमिक हैं, पॉलिटिकल हैं, कल्चरल हैं, उनको बनाया हुआ है। तो हम विद्यार्थियों को इन सब से परिचित करवाते हैं। ये सामाजिक शिक्षण का पहला एम है, या पहला जो है आप कह सकते हैं कि लक्ष्य है। नंबर 2 के ऊपर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इंटरेस्ट इन सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। दूसरे नंबर के ऊपर जो सामाजिक शिक्षण है या जो सोशल स्टडीज है स्टूडेंट्स, वह इस एम्स को लेकर के चलती है कि बच्चों का देश के अंदर जो हमारे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संस्थाएं हैं उनमें डीप इंटरेस्ट पैदा किया जाए, ताकि आने वाले समय में वह उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सके। स्टूडेंट्स, हमारे समाज के अंदर सामाजिक संस्थाएं भी होती हैं, हमारे समाज के अंदर आर्थिक संस्थाएं भी हैं, और समाज के अंदर राजनीतिक संस्थाएं भी, अर्थात फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार की संस्थाएं जो है हमारे समाज के अंदर होती हैं। समाज की बुराइयों को एरेडिकेट करने के लिए, उनको दूर करने के लिए बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं जिनके विषय में बच्चों को जानकारी प्रदान करना अति आवश्यक होता है। जैसे हमारे समाज के अंदर स्टूडेंट्स बहुत सारी जो समस्याएं हैं, सोशल इवल्स, वो विद्यमान है।
जैसे कि हम डोरी सिस्टम की बात करें, जैसे कि हम चाइल्ड मैरिज की बात करें, चाइल्ड लेबर की बात करें, फीमेल इन्फर्टिसाइड की बात करें, सोशल वायलेंस की बात करें या अल्कोहलिज्म की बात करें। इसके अलावा हमारे देश के अंदर पॉवर्टी है, हमारे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी सोशल इवल्स है। तो ऐसी संस्थाएं जो इन सोशल इवल्स को एरेडिकेट करने के लिए सिंसियर एफर्ट्स कर रही हैं, उनके विषय में जानकारी प्रदान करना बहुत आवश्यक होता है। देन इकोनॉमी, देश की छोटी और बड़ी इंडस्ट्रीज और हमारे आर्थिक संगठन जो देश की डेवलपमेंट में अपना योगदान डाल रहे हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनके विषय में विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान करना। देन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, हमारे देश का राजनीतिक ढांचा क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, ग्रास रूट से लेकर के अपेक्स तक, एक ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, म्यूनिसिपल कमेटी से लेकर के पार्लियामेंट तक का हमारा जो सिस्टम है, उसके विषय में विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान करना। स्टूडेंट्स, ये क्या है? इंटरेस्ट इन सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ताकि भावी जो हमारे फ्यूचर सिटीजन्स हैं वह आने वाले समय में एक्टिव पार्टिसिपेशन या सहभागिता जो है उसको निभा सके। यहाँ पे नंबर 2 शो क्या है, तो हम उसकी बात करेंगे, एप्रिसिएशन ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज। अब स्टूडेंट्स देखिए, एप्रिसिएशन ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज यानी कि जो हमारी समृद्धशाली विरासत है उसकी प्रशंसा है। दूसरे शब्दों में स्टूडेंट्स हम इसको एस्थेटिक सेंस के नाम से भी जान सकते हैं। एस्थेटिक सेंस यानी कि एप्रिसिएशन फॉर गुड वर्क या लव फॉर ब्यूटी, आप कह सकते हैं, अच्छे काम के लिए प्रशंसा करना। बच्चों के अंदर ये भावना पैदा करना है कि जो हमारी रिच कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारी समृद्धशाली सांस्कृतिक विरासत है, उसके लिए उनके अंदर एप्रिसिएशन या प्रशंसा की भावना जो है वो पैदा हो। स्टूडेंट्स, जितना भी हमने अपने इंसेस्टर्स से इनहेरिट किया है वो सारा कुछ हमारी हेरिटेज में आता है। अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम देखें तो हम अपने इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, एंशिएंट पीरियड में, मेडिवल पीरियड में और मॉडर्न पीरियड में। इन तीनों के दौरान विभिन्न डायनेस्टीज यहाँ पे आई, विभिन्न लोग हमारे देश के अंदर आए जिन्होंने सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत सारा जो डेवलपमेंट है, बहुत सारे निर्माण यहाँ पे करवाए, जो कि एक धरोहर के रूप में, एक हेरिटेज के रूप में हमारे पास मौजूद है। तो उन सब का संरक्षण और उसके प्रति एक जो एप्रिसिएशन है वो बच्चों के अंदर पैदा करना, ये एक जनरल एम रहता है सोशल स्टडीज या सामाजिक शिक्षा। देन स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है कि संबंधात्मक भावना को पैदा करना या संबंधों की भावना को पैदा करना। यहाँ से हम बिलोंग करते हैं, यहाँ पे हमारी बिलोंगिंगनेस है स्टूडेंट्स। क्योंकि देखिए, जो समाज है इसको हम बोलते हैं कि सोसाइटी इज द परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। जो समाज है ये मानवीय संबंधों का एक स्थायी नमूना होता है। इसमें मानवीय संबंधों का और किनशिप जो है, जो हमारा रक्त संबंध है, उनका विशेष महत्व है। सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बच्चों के अंदर ये भावना पैदा करना बहुत ही जरूरी होता है कि उनका अपने परिवार के प्रति, उनका अपने एरिया के प्रति, उनका अपने समाज के प्रति, उनका अपने राष्ट्र के प्रति और उनका अंतरराष्ट्रीय समाज के प्रति क्या संबंध है, उनके प्रति उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या उनका रिलेशनशिप है। इस चीज को एक एम के रूप में लेकर के सोशल स्टडी जो है वो चलती है। जैसे कि विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि सोशल स्टडीज को अप्लाइड ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेस भी बोला जाता है। अब देखिए, अप्लाइड ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेस का मतलब होता है कि इसको हमने अपने स्कूलों के अंदर छोटे बच्चों के लिए पहले ही पाठ्यक्रम के अंदर लागू किया हुआ है, ताकि हम अपने जो विद्यार्थी हैं उनको अपने
अपने सामाजिक पर्यावरण के प्रति जागरूक करवाएं, उनके अंदर सोशल स्किल्स पैदा करें और उनके अंदर जो गुड सोशल हैबिट्स हैं या जो हेल्दी हैबिट्स हैं उनको पैदा करें। तो यहाँ पे हमने बोला है डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ये सामाजिक शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य या एम जो है पहले विद्यार्थियों वो है। उसके बाद आप देखिए डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस एंड सोशल स्किल्स। डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस एंड सोशल स्किल। आप देखिए डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस एंड सोशल स्किल का मतलब है कि विद्यार्थियों में सामाजिक प्रतियोगिता और सामाजिक कौशलों का विकास है। स्टूडेंट्स, सामाजिक शिक्षण एक ऐसा विषय है जो कि विद्यार्थियों के अंदर सोशल कॉम्पिटेंस और सोशल स्किल्स जैसे जो गुण हैं, जो क्वालिटीज हैं, उनको इनकल्केट करने का प्रयत्न करता है ताकि एक अच्छे नागरिक जो है वो ह्यूमन रिसोर्स के रूप में देश के अंदर पैदा किए जा सके। देखिए डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस का मतलब है कि समाज के अंदर जो हमारे भावी सिटीजन्स हैं, जो फ्यूचर सिटीजन्स हैं, वो प्रॉपर ढंग से अपने आप को समावेशित कैसे करें, वो अपने आप को उनकी प्रॉपर एडजस्टमेंट कैसे होगी, उनके अंदर विभिन्न प्रकार के जो कौशल हैं, जो निपुणताएं हैं, वो किस प्रकार से पैदा होंगी, ये एम लेकर के सामाजिक शिक्षण जो है चलता है। स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि स्कूलिंग और जो हमारे कॉलेज की या यूनिवर्सिटीज की एजुकेशन, हायर एजुकेशन है, उसको प्राप्त करने के बाद अल्टीमेटली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो समाज में ही उन्होंने स्केटिंग करना है, समाज के अंदर अपने आप को समावेशित करना है, तो वहां पे कई बार उनको मॉल एडजस्टमेंट को फेस करना पड़ता है। उनकी प्रॉपर वहां पे समावेशित को नहीं हो पाते हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस। सो इसलिए सामाजिक शिक्षण उनको ये सिखाता है कि उन्होंने किस प्रकार से प्रॉपर एडजस्टमेंट करनी है और कैसे उनके अंदर जो सोशल कॉम्पिटेंस है वो पैदा होगी, कैसे उनके अंदर जो सोशल स्किल्स है वो पैदा होगी। देन उसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सोशल कमिटमेंट। विद्यार्थियों, डेवलपमेंट ऑफ सोशल कमिटमेंट का मतलब होता है सामाजिक वचनबद्धता का विकास। अब देखिए सामाजिक वचनबद्धता के विकास का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति का समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व बनता है कि वो सोसाइटी के रिकंस्ट्रक्शन के लिए और सोसाइटी की डेवलपमेंट या प्रमोशन या अपलिफ्टमेंट के लिए अपना योगदान प्रदान करें। स्टूडेंट्स, हम मन क्रम वचन से समाज की सेवा कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं होंगी, जैसे आपने NSS का नाम सुना है, नेशनल सर्विस स्कीम्स को हमारे कॉलेजेस के अंदर लागू किया गया है, जिसका मतलब होता है यू नॉट मी। समाज की सेवा के लिए वहां पे कार्यरत रहते हैं हमारे वॉलंटियर्स। सो इस प्रकार से हम कई प्रकार से सेवा कर सकते हैं और बच्चों के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी जो है उसको फोस्टर किया जाता है ताकि वे समाज के रिकंस्ट्रक्शन में समाज की उन्नति के लिए कुछ न कुछ काम जो है वो करें। तो ये भी सामाजिक शिक्षण का एक मुख्य लक्ष्य या एम रहता है, जिसका है डेवलपमेंट ऑफ सोशल कमिटमेंट। देन स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, और इससे पीछे एक पॉइंट हमने छोड़ दिया है, बाद में उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप का मतलब है प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक जो नागरिकता है मेरे विद्यार्थियों को उसका विकास है। आज के युग के अंदर आप लोगों ने देखा है कि हमारे देश की ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारी एंटी नेशनल फोर्सेस एंड एंटी सोशल फोर्सेस जो हैं वो देशों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे देश के संदर्भ में भी ऐसा ही है कि समाज के अंदर जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं अंदर से भी और बाहर से भी, वह हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। सो देयर इज डायर नेसेसिटी ऑफ डेमोक्रेटिक
or the qualities of democratic citizenship to be fostered and inculcated among the future citizens. डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों के जो प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी है उसके बारे में बच्चों को बताया जाए, उनके अंदर वो जो क्वालिटीज हैं वो पैदा की जाएं, उनको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाया जाए, उनको राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बताया जाए ताकि वह दूसरे लोगों की जो राइट्स हैं उनका भी उसी प्रकार से पालन करें जिस प्रकार से वो अपने राइट्स का पालन करवाना चाहते हैं। सो इन चीजों को लेकर के जो सामाजिक शिक्षण है वो बच्चों के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप है उसको पैदा करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों आज हम डेमोक्रेटिक युग के अंदर जी रहे हैं। हम आज डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड मानते हैं। डेमोक्रेसी के आगे बाकी सारी प्रकार की जो सरकारें हैं वो ओशी या शोकी पड़ जाती है। इसलिए जो डेमोक्रेसी है और हमारा जो देश है इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक सेटअप इन द वर्ल्ड। सो विद्यार्थियों के अंदर लोकतांत्रिक जो नागरिकता है उसको पैदा करना एक मुख्य कंसर्न या एम रहता है हमारे सामाजिक शिक्षा। देन हमने तीसरे पॉइंट छोड़ दिया है डेवलपमेंट ऑफ सोशल हैबिट, सामाजिक जो आदतें हैं, सामाजिक गुण जो हैं उनका विकास करना। स्टूडेंट्स जो गुड सोशल हैबिट्स जैसे वी फीलिंग, कोऑपरेशन, टॉलरेशन, पेशेंस, सेंस ऑफ कमिटमेंट, ये सारी की सारी चीजें जो हैं या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारा कुछ जो है ये गुड सोशल हैबिट्स में आता है। सो इसलिए जो सामाजिक शिक्षण है वह इस चीज को लेकर भी कार्य करता है या विद्यार्थियों को जागरूक करने की कोशिश करता है कि किस प्रकार से उनके अंदर गुड सोशल हैबिट्स जो हैं उनको इनकलकेट किया जा सकता है। देन स्टूडेंट्स हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट। अब देखिए इंसाइट का मतलब यही होता है कि टू डेवलप द सेंस ऑफ इंसाइट इन कनेक्शन विद द ह्यूमन रिलेशनशिप्स अमंग द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के अंदर उनके संबंधों को लेकर के या रिश्तों को लेकर के जो एक लर्निंग है, जो एक इंसाइट है वो पैदा किया जाए कि उनका समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने राज्य के प्रति, परिवार के प्रति क्या उनके संबंध हैं, क्या उनके रिलेशंस। देन हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ नेशनल फीलिंग। अभी जैसे मैंने बोला है स्टूडेंट्स कि आज देश के अंदर जो नेशनल फीलिंग्स हैं यानी कि नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, इनका होना बहुत आवश्यक है। तभी हमारा जो देश है, अगर हमारे अंदर, हमारे विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना होगी तो हमारे देश का कोई बाल विवाह नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यू शुड हैव या वी शुड हैव फेथ इन द डेस्टिनी ऑफ द नेशन। इन चीजों को पैदा करना बहुत जरूरी है और सामाजिक शिक्षण का ये मुख्य उद्देश्य रहता है कि बच्चों के अंदर राष्ट्रीय भावना को पैदा करें। इसको पैदा करने के लिए हम समय समय के ऊपर जो हमारे नेशनल डेज हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं, जो हमारे नेशनल लीडर्स हैं उनके लिए हम उनके जो डेज हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं, विद्यार्थियों को उनके योगदान के बारे में बताते हैं और इस प्रकार से उनके अंदर एक सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म जो है उसको पैदा करने की कोशिश करते हैं। देन स्टूडेंट्स हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ को पैदा करना। पहले तो विद्यार्थियों को अपने राष्ट्र के बारे में समझाना, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समाज के विषय में विद्यार्थियों को बताना ये बहुत आवश्यक होता है कि दूसरे देश जो हैं उनके साथ हमारे क्या रिश्ते हैं, उनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या है, हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस क्या है, किस प्रकार से हम एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड हैं या इंटरडिपेंडेंस जो है उसके बारे में बताएंगे, उन लोगों के कल्चर के बारे में बताना,
उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके बारे में बच्चों को बताना, और इस सब की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय समाज के अंदर जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो संगठन है, जैसे कि हम यूएनओ की बात कर सकते हैं, उसके ऑर्गन्स के बारे में बताना और उनका क्या रोल है पीस एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए, या हमारी जो इंडिया की अहम भूमिका है यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत, उसके बारे में बच्चों को बताना, या इंडियन की पीसिंग फोर्सेस का जो रोल है उसके बारे में बताना। ये सारी चीजें जो है, क्योंकि आज हम इंटरनेशनलिज्म का जो युग है उसमें जी रहे हैं। वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ इंटरनेशनलिज्म। द वर्ल्ड इज shrinking डे बाय डे। द मैन हैज conquered the time and space. The man has reached to the moon. We are living in a global village or global family. इसलिए इन सबके विषय में विद्यार्थियों को ज्ञान देना ये अति आवश्यक है, और जो कि सामाजिक शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड पर्सनैलिटी, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, सर्वपक्षीय व्यक्तित्व का विकास करना। अल्टीमेटली आज का हमारा जो मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम है उसका यही उद्देश्य रहता है, एम रहता है कि विद्यार्थियों की सर्वपक्षीय या सर्वांगीण जो विकास है वो क्या है। पहले जो हमारा नॉर्मेटिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन था या ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था 50 साल पहले, उसमें हम को करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ विशेष ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। लेकिन आज विभिन्न प्रकार की जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनको शामिल किया जाता है, और ये पूर्ण ध्यान दिया जाता है कि विद्यार्थियों का फिजिकल, सोशल, एजुकेशनल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो होनी चाहिए। सर्वपक्षीय विकास विद्यार्थियों का होना चाहिए, ताकि वो आज का जो युग है, मॉडर्न जो हमारी सोसाइटी है उसमें कंप्लीट कर सकें और प्रॉपर ढंग से अपने आप को एडजस्ट कर सकें। सो इस प्रकार से ये कुछ हेडिंग्स थे जिनका हमने डिटेल में डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम निष्कर्ष के ऊपर से नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं कि इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हम इस निष्कर्ष के नतीजे पे पहुंचते हैं कि जो सामाजिक शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य जो रहता है वो डेमोक्रेटिक सृजनशील पैदा करना रहता है, या क्वालिटीज विद्यार्थियों के अंदर पैदा करना है। विद्यार्थियों को उनके सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल जो इन्वायरमेंट है उसके विषय में जानकारी प्रदान करना होता है, और अल्टीमेटली इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को पैदा करना और बच्चों के सर्वपक्षीय विकास के लिए जो है वो काम करना या बच्चों को जागरूक करना, यह है एक मुख्य उद्देश्य के रूप में। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कल एक नए क्वेश्चन के साथ रूबरू होंगे। टिल देन, थैंक यू।